दोस्तों, क्या एआई जनरेटेड वॉइस से बनाई गई यूट्यूब वीडियो 2026 में मोनेटाइज हो सकती है? क्या सिर्फ एआई वॉइस इस्तेमाल करने से आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हो जाएगा? अगर आप भी यहाँ पे वॉइस एआई अवतार या एआई जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि 2026 में एआई वॉइस के साथ यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन सी गलतियां आपके चैनल को नुकसान पहुंचा सकती है और एआई कंटेंट को मोनेटाइजेशन फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं यहाँ पे कि यूट्यूब पर एआई का इस्तेमाल अपने आप में मोनेटाइजेशन बैन नहीं हुआ है। आप एआई की मदद से स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, वॉइस बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, विजुअल बना सकते हैं या अपने कंटेंट की प्रोडक्शन में एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पूरा कंटेंट एक ही टेम्पलेट से बार बार मास प्रोडक्ट्स किया जाता है और उसमें आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी या व्यूअर्स के लिए कोई खास वैल्यू नहीं होती है। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट को महत्व देती है, जबकि रिपीटेटिव और मास प्रोडक्ट्स यानी इनऑथेंटिक कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए समस्या बन सकती है। ठीक है, इसलिए याद रखिए कि एआई इस्तेमाल करना प्रॉब्लम नहीं है, लो वैल्यू और रिपीटेटिव कंटेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब बात करते हैं एआई जनरेटेड वॉइस की। ठीक है, अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट खुद तैयार की है, उसमें अपनी रिसर्च, अपनी जानकारी, अपना एक्सप्लेनेशन और अपनी एडिटिंग जुड़ी है, तो एआई वॉइस सिर्फ एक प्रोडक्ट टूल की तरह काम कर सकती है। मतलब आप अपने यहाँ पे ओरिजिनल स्क्रिप्ट को एआई वॉइस से नरेट कर सकते हैं, लेकिन केवल किसी वेबसाइट की यहाँ पे आर्टिकल पढ़कर, न्यूज़ की कॉपी करके या दूसरे क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट को एआई वॉइस में बदलकर लगातार यहाँ पे वीडियो अपलोड करना रिस्क हो सकता है। यूट्यूब यह देखता है कि आपका कंटेंट वास्तव में ओरिजिनल और वैल्यूएबल है या नहीं, सिर्फ आप दूसरे का कंटेंट दोबारा कॉपी करके तो अपलोड नहीं कर रहे हो, ये चेक कर किया जाता है। अब आती है सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग इंटरनेट पर आर्टिकल उठाते हैं, उससे थोड़ा बदलते हैं, एआई वॉइस लगाते हैं और फिर स्टॉक इमेज लगाकर वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा कंटेंट मोनेटाइजेशन और रिव्यू में यहाँ पे परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार सिर्फ दूसरे सोर्स के यहाँ पे कंटेंट को बिना पर्याप्त ओरिजिनल कमेंट्री, मॉडिफिकेशन और एजुकेशनल इंटरटेनमेंट वैल्यू के दोबारा इस्तेमाल करना रील कंटेंट की समस्या बन सकती है। ठीक है, इसलिए अगर आप यहाँ पे एआई वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट में अपना रिसर्च, अपना यहाँ पे एक्सप्लेन, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज और अपनी यहाँ पे प्रेजेंटेशन जरूर जोड़ें। अब सवाल आता है कि एआई वॉइस के साथ सेफ तरीके से क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, आप एआई वॉइस का इस्तेमाल ट्यूटोरियल्स में कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी वीडियो बना सकते हैं एआई वॉइस से, आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं एआई वॉइस से, आप अपनी ओरिजिनल स्टोरी को न्यूरेट कर सकते हैं एआई वॉइस से, आप किसी टॉपिक को रिसर्च करके अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं एआई वॉइस से, ये सब कर सकते हैं। और अगर विजुअल लेवल भी एआई से बनाया गया तब भी मुख्य बात यही रहेगी कि फाइनल वीडियो में आपकी क्रिएटिविटी, डायरेक्शन और व्यूअर्स के लिए वास्तविक वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। यूट्यूब खुद कहता है कि एआई या यहाँ पे ऑटोमेटिकली टूल्स की मदद लेने के बावजूद फाइनली कंटेंट में क्रिएटर की यहाँ पे क्रिएटिविटी, विजिट और एजुकेशनल इंटरटेनमेंट वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ पे आती है कि क्या हर एआई वॉइस वीडियो में एआई जनरेटेड बताना ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं। हर एआई इस्तेमाल के लिए डिस्क्लोज ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब के अनुसार अगर एआई का इस्तेमाल स्क्रिप्ट, थंबनेल, टाइटल, कैप्शन, ऑडियो जनरेटेड वॉइस रिपेयर और यहाँ पे अपने ही वॉइस को क्लोन करके वॉइस ओवर बनाने जैसे प्रोडक्ट असिस्टेंट्स के लिए किया गया है, तो ये इस स्थिति में डिस्क्लोजर ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन अगर आपका कंटेंट रियसली है, एआई किसी रियल पर्सन को कुछ ऐसा कहता है या करते हुए दिखाता है तो उसने वास्तव में नहीं किया जाता, किसी रियल इवेंट या रियल प्लान को यहाँ पे स्क्रिप्ट बदलकर, तो यहाँ पे एआई डिस्क्लोज जरूरी हो सकता है। इसलिए अपलोड करते समय यूट्यूब स्टूडियो में यहाँ पे एआई रिलेटेड डिस्क्लोज ऑप्शन को ध्यान में ज़रूर देखें।
ध्यान और यहाँ पे है कि यूट्यूब के अनुसार एआई डिस्क्लोज करने से अपने आप वीडियो की मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी कम नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे एआई अवतार के साथ वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ अवतार होना मोनेटाइजेशन का कारण नहीं है। असल सवाल है कि क्या वीडियो में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, क्या स्क्रिप्ट आपकी है, क्या आपने कंटेंट को अच्छी तरह से एडिट किया है, क्या व्यूअर्स को कोई वैल्यू मिल रही है, या आपकी वीडियो बार बार एक ही टेम्पलेट पर मास प्रोडक्ट तो नहीं है, ये सब चेक करता है। अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देते हो तो एआई अवतार सिर्फ आपके कंटेंट क्रिएटर का एक टूल हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि एआई कंटेंट ओरिजिनल होने के बावजूद आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की बाकी एलिजिबिलिटी और पॉलिसी भी पूरी करनी होती है। यूट्यूब की वर्तमान वाईपीपी जानकारी के अनुसार फुल एड मोनेटाइजेशन के लिए अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 4000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच हॉर्स पिछले 12 महीनों में या 1000 सब्सक्राइबर के साथ 90 दिनों में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स यहाँ पे व्यूज़ कंप्लीट करना होता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी है, 2027 में अपडेट भी है। यूट्यूब ने ऑफिशियली बताया है कि 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स के लिए एड्स और प्रीमियम वाईपीपी यहाँ पे थ्री होल्ड बदलकर 1000 सब्सक्राइबर के साथ 8000 क्वालिफाइड वॉच हॉर्स या 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज़ किया जाएगा। एक्जैक्टली वाईपीपी क्रिएटर्स की स्थिति में थ्री होल्ड अपडेट से प्रभावित नहीं होती, इसलिए 2026 में कंटेंट बनाते समय आने वाले इस बदलाव को भी ध्यान में रखें। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे देती हूँ। आइडिया आपका हो, रिसर्च आपकी हो, स्क्रिप्ट आपकी हो, ओरिजिनल हो, या ये वॉइस सिर्फ नरेशन के लिए है, विजुअली ज़रूरत के हिसाब से हो, एडिटिंग आपकी यहाँ पे क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि हर वीडियो में व्यूअर्स के लिए रियल वैल्यू। अगर आप इसी फॉर्मूला पर काम करते हैं तो आपका एआई कंटेंट सिर्फ एआई जनरेटेड दिखने के बजाय एक प्रॉपर क्रिएटर मेड वीडियो जैसा लगेगा। अब जल्दी से वो गलतियां नोट कर लीजिए जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती, दूसरे क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट कॉपी करना। दूसरी गलती यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट का आर्टिकल एआई वॉइस में पढ़ लेना। तीसरी गलती, हर वीडियो में एक ही टेम्पलेट इस्तेमाल करना, ये भी गलती होती है। चौथी गलती है एक साथ बहुत सारी लो क्वालिटी वीडियो मास प्रोडक्ट करना। पांचवी गलती, सिर्फ एआई इमेज की साइड फ्लो बनाकर बिना पर्याप्त नरेशन या वैल्यू से अपलोड करना। और छठवीं गलती होती है रिस्लैंडिंग एआई जनरेटेड या एआई आर्टिस्ट कंटेंट में ज़रूरी डिस्क्लोज को यहाँ पे इग्नोर करना। यूट्यूब की यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी खास तौर पर रिपीटेटिव मास प्रोडक्शन और लो क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान देती है। ठीक है, तो इस बात को समझना है। तो दोस्तों 2026 में एआई वॉइस इस्तेमाल करने से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई आपका टूल है, लेकिन कंटेंट की यहाँ पे क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और व्यूअर्स की यहाँ पे जिम्मेदारी है। अगर आपकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, आपका कंटेंट यूजफुल है, आपने अच्छी एडिटिंग की है और प्रेजेंटेशन की है, और आपके यूट्यूब की सभी पॉलिसी का पालन किया है, तो सिर्फ एआई वॉइस इस्तेमाल करने की वजह से आपका चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन से बाहर नहीं हो जाता। ठीक है, और अगर आप एआई वॉइस, एआई अवतार या एआई वीडियो से यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे याद रखिए, एआई से कंटेंट बनाइए, लेकिन कंटेंट को सिर्फ एआई पर मत छोड़िए। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रिसर्च, अपनी यूनिक प्रेजेंटेशन जरूर जोड़िए। अगर ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप अपने यूट्यूब चैनल पर एआई वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद। राधे।